वाला नहीं हूं, मैं मुझसे डरने वाला नहीं हूं, याद रखो इस बात को। इसलिए कि दुनिया में जो आया उसको जाना पड़ेगा, जो आया उसको जाना पड़ेगा, कोई जिंदा नहीं रहने वाला यहां पर। 2 दिन अवैसी भी जमीन में जाएगा एक दिन। मेरे को डर इस बात का है कि जमीन में जाने के बाद जब सवाल हिसाब किताब होगा तो उसका डर है मेरे को, मौत का डर नहीं है। मौत तो जाना है, एक दिन मरा है। ये लोग नहीं जानते, बच्चे हैं ये लोग, बच्चे हैं। इनके लिए दुनिया ही सब चीज है, मेरे लिए दुनिया सब चीज नहीं है। मेरे लिए आखिरत का सफर भी बाकी है। वो लंबा सफर है, वो लंबा सफर है। यूं समझते इसको कर देंगे, कर दो, कौन रोक रहे आपके? मैं मुर्गी का बच्चा हूं, बकरी हूं, काट दो मेरे को, क्या करते? आपका प्रोफेशन वही होगा। ऐसा दिख रहा कि आईसिस की आइडियोलॉजी इनकी हो गई अब। मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते, बुरा भला कहते हैं, ठीक है बोलो आप, मेरे को परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे बातें सुन सुनकर खुश होता हूं। तुम जितनी गालियां देंगे मेरे को और खुशी होती। और गाली दो, जो बोलना है बोलो आप, मगर हमको ये बताओ दादरी में क्या हुआ। दादरी दिल्ली कैपिटल से 35 किलोमीटर दूर। दादरी में अखलाक को सिर्फ गोश्त, शक की बुनियाद पर कि इसके पास बीफ का मीट है, काऊ का मीट है, वहां पर लोग मार दिए। मैं गया था दादरी को, अखलाक की मां से मेरी मुलाकात हुई, वो ज़ईफ मां। मैं क्या बताऊं आपको मेरे भाई, जो मां 75 साल की 75 ईयर ओल्ड वुमन है, जो ये सोच रही होगी कि मैं जब मरूंगी तो मेरा बेटा मेरे को कब्रिस्तान लेकर जाएगा, आज उस मां की आंखों के सामने उसके बेटे को मार मार कर हलाक कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अखलाक को मार दिया गया। झारखंड लातेहार में 2 मुसलमानों को जो चरवाहे थे, कैटिल का ट्रेड करते थे, काऊ का नहीं, जंगल में जाकर बजरंग दल के लोग, एफआईआर की बात कर रहा हूं, एफआईआर में लिखा गया, जो लोग पकड़े गए उसमें बजरंग दल के लोग हैं, जिन्होंने उसमें 12 साल का बच्चा था, उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसका गला दबाकर उसको झाड़ पर टंगा दिए। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते। कॉन्फ्रेंस करे दिल्ली में तो बहुत तारीफ करे इस्लाम की, बहुत अच्छा है, मगर ये तो बताइए कि फिर इन जानों की हिफाजत कौन करेगा? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सिर्फ बीजेपी के संघ परिवार के नहीं है, आप हिंदुस्तान के गयूर अवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको रिएक्ट करना चाहिए था, मगर प्राइम मिनिस्टर ने अब तक कुछ नहीं कहा। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मगर कहां सबका साथ सबका विकास? बीजेपी के लोग बोलते कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली बुक फॉर अस। इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली बुक फॉर यू, तो क्यों हुआ झारखंड का वाकया? मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म करना चाहते हैं, जामे मिलिया इस्लामिया का माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म करना चाहते हैं। ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ मुसलमानों के, जहां पर पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया में, मतलब उसको भी छीनना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने घर में एक फंक्शन करके तकरीर करके बोले थे कि कुरान में इतने मर्तबा इल्म का जिक्र किया गया, अगर आप जानते हैं तो फिर आप हमको इल्म से क्यों महरूम करना चाहते हैं, कि हमको नॉलेज से दूर करना चाहते हैं आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर और फिक्र करना है। मैं बताना ये चाह रहा हूं, मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि आप अपनी आवाज को मजबूत करो, आप अपनी पार्टी को मजबूत करो। कोई ये कहेगा कि एक एमएलए जाएगा तो क्या होगा? मेरे भाई, जो लोग बोलते एक जाएगा, वकील जाएगा या कोई और जाएगा तो क्या होगा? हिंदुस्तान की लोकसभा में 542 मेंबर्स है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी एक ही है, और इनका खाना हजम नहीं होता जब तक मेरे को गाली नहीं दिए, मेरा नाम नहीं लिए।
ये रात में सोते नहीं जब तक मेरे बारे में कुछ नहीं बोले। एक काफी है, एक मर्द 100 पे भारी पड़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करो, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करो, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को मजबूत करो, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को मजबूत करो। मेरे भाई जागो जागो, आज जरूरत है दलित और मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनाने की। एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वरना याद रखो ये लोग आज नेशनलिज्म के डिबेट में हम तमाम को पीछे करना चाहते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुम स्लोगन लगाओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 6000 कास्ट अगर है तो 6000 कास्ट किसने बनाया, फिर बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? 6000 कास्ट है हिंदुस्तान में, कौन बनाया ये? कौन जिम्मेदार है इसका? जवाब है तुम्हारा? कोई जवाब इनके पास नहीं है, मगर बोलेंगे ओवैसी ऐसा बोला, ओवैसी ऐसा बोला। हां, मैं हक बात बोलने का आदी हूं, मुझे बीमारी है सच्चाई बयान करने की, मैं क्या करूं? मैं सच बात बयान करते रहूंगा। कोई कहेगा कि तलवार से मार देगा, कोई कहेगा ऐसा कर देगा। मेरे भाई याद रखो, मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं, मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं, याद रखो इस बात को। इसलिए कि दुनिया में जो आया उसको जाना पड़ेगा, जो आया उसको जाना पड़ेगा, कोई जिंदा नहीं रहने वाला यहां पर। अलेक्जेंडर आया तो अलेक्जेंडर जाना पड़ा ऊपर, जमीन में जाना पड़ा तो असदुद्दीन ओवैसी भी जमीन में जाएगा एक दिन। मेरे को डर इस बात का है कि जमीन में जाने के बाद जब सवाल हिसाब किताब होगा तो उसका डर है मेरे को, मौत का डर नहीं है। मौत तो जाना है, एक दिन मरा है। ये लोग नहीं जानते, बच्चे हैं ये लोग, बच्चे हैं। इनके लिए दुनिया ही सब चीज है, मेरे लिए दुनिया सब चीज नहीं है। मेरे लिए आखिरत का सफर भी बाकी है, वो लंबा सफर है, वो लंबा सफर है। तुम समझते इसको कर देंगे, कर दो, कौन रोक रहे आपके? मैं मुर्गी का बच्चा हूं, बकरी हो, काट दो मेरे को, क्या करते? आपका प्रोफेशन वही होगा। ऐसा दिख रहा कि आईसिस की आइडियोलॉजी इनकी हो गई। अब मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमको मुत्तहिद होकर अपने मसाइल को हल करने की जरूरत है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे, ना है, ना रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई जस्टिस की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। और हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हम करने तैयार हैं, मगर आप हमको इस तरह से बात मत करो कि आप ये कहेंगे कि तू छोटा है मैं बड़ा हूं। नहीं मेरे भाई, कोई बड़ा नहीं हो सकता, सब बराबर हो सकते। अब बड़े छोटे की बात हम नहीं सुनने तैयार हैं। 70 साल हो चुके हैं यही कह कहकर, ये गुलामी की शराब पिला पिला कर हमको कमजोर कर दिया गया कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो, हमारे साथ आओ। हमको ये गुलामी की शराब पिला पिला कर, डरा डरा कर हमको कमजोर कर दिया गया कि हम तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा करेंगे। अरे तुम नहीं कर सकते मेरा मुस्तकबिल अच्छा। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, सोच दी है, फिक्र दी है कि हम अपने मुस्तकबिल के फैसले कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं, मगर हमको कॉन्फिडेंस पैदा करना है अपने आप में। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अजूबी बात या स्ट्रेंज बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाइए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। आने वाले इलेक्शन में MIM पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी, इनका साथ दीजिए। यकीनन जहां पर हमारे कैंडिडेट्स नहीं होंगे वहां पर अपने भाई को या अपनी बहन को कामयाब करिए, या फिर कोई और अच्छी पार्टी होगी तो उसको कामयाब करिए। मैं ये आपके सामने ओपनली कह रहा हूं, मगर मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं कि एक मौका हमको भी दीजिए। आप अपनी पार्टी को भी कामयाब करिए। आप कब तक आप ये कांग्रेस, ये दोनों ड्रेविडियन पार्टीज का आपने साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, बताइए क्या हासिल हुआ हमको? कांग्रेस पार्टी
सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म की बात करती है और महाराष्ट्र के असेंबली में हमारे एमएलए को सस्पेंड कराती है। इनका सॉफ्ट हिंदुत्व, उनका हार्ड हिंदुत्व। ये सॉफ्ट और हार्ड में हम परेशान हो जा रहे हैं। वी आर कॉट बिटवीन द रॉक बोलते ना, वो हाल हमारा हो चुका है। ये लोग हमको हॉस्टेज बनाकर रखना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हारा अगर अच्छा होगा तो हम कर सकते। जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए कौन थे? जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया कौन थे पावर में? कितनी बातें मैं आपके सामने बयान करूं। मेरे भाई, लोग बोलते हैं पीसफुल है, यकीनन पीसफुल है, मगर याद रखो वो पीस नहीं हो सकता जब नौजवानों को, मुसलमान दलित को उनके राइट्स नहीं मिल सकते। वो पीस नहीं हो सकता। पीस कब होगा? जब दलित और मुस्लिम को उनका राइट्स मिलेंगे। कौन से राइट्स? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको दिया। ये लोग नहीं दिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको दिया। ये लोग क्या देने थे? इनके पास देने को कुछ नहीं है, खाली खाने को होना इनको। ऐसो भी छीन लेना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, यही चंद अहम बातें मुझे आप तक पहुंचाना था। ये पहला जलसा है वामनबाड़ी में, इसीलिए ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी तिश्नगी बरकरार रखना। नेक्स्ट टाइम के लिए जरा रखता हूं उठा के, नेक्स्ट टाइम आए तो और बोलूंगा, बार बार आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। यही चंद बातें मुझसे आप तक पहुंचाना था। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपसे दुआ करता हूं कि आप मेरे लिए दुआ करिए कि अल्लाह मेरे हौसले और अज़म में और इखलास पैदा करे। अल्लाह मेरे दिल से वहन को निकाल दे और अल्लाह आपकी जमात, हमारी आवाज को मजबूत करे। मैं आपके साथ नारा लगाऊंगा, आप एक नारा लगाइए, जय हिंद, जय हिंद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।